हाय गाइस, आई एम आतिफ बिन असगर और आज हम रिव्यू करेंगे जो आपके काउंटिंग नंबर्स हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ये जो बेसिकली काउंटिंग नंबर्स के डिफरेंट जो हैं सीरीज़ हैं, जैसे आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे आपके पास होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं. इनको आपने बिल्कुल बेसिक हिस्ट्री और बेसिक कॉमन सेंस से समझना है. यानी बेसिकली आप ये देखें कि नंबर्स का मकसद क्या है, पर्पस क्या है नंबर्स का. ओके, नंबर का पर्पस है बेसिकली किसी भी चीज़ को काउंट करना. ठीक है, काउंट करना, मेजर करना, उसकी क्वांटिटी मेजर करना. ठीक है, ये बेसिकली उसका पर्पस होता है. कोई भी नंबर्स हो, उसकी एग्जिस्टेंस बताता है और उसकी क्वांटिटी बताता है कि कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है. ये बेसिकली आप समझ लें इसका पर्पस है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब से ये हिस्ट्री स्टार्ट हुई है मैथ्स की, सबसे पहले स्टार्ट हुए हैं आपके नेचुरल नंबर्स, जिनको अक्सर लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. यानी किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस. ठीक है, किसी के पास कोई एक चीज़ है, एक एप्पल है, दो एप्पल है, तीन एप्पल है, फोर है, और इस तरह ये कंटिन्यू रहता है. ठीक है. ओके, जब हमारे पास जब इंसान ने ये देख लिया कि उसके पास किसी चीज़ को काउंट करने का जो है, ठीक है, वो नंबर्स आ गए हैं, तो अब उसके पास नई ज़रूरत महसूस हुई कि कोई चीज़ किसी के पास एग्जिस्ट नहीं करती, उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके आसपास जो हैं लोग हैं, हर एक के पास, किसी के पास एक गाय है, किसी के पास दो हैं, किसी के पास तीन हैं, लेकिन यू फाइंड अ पर्सन, आपके पास एक बंदा है जिसके पास कोई गाय नहीं है. तो हाउ यू गोना रिप्रेजेंट इट. तो उससे एक नई सीरीज़ वजूद में आई जिसको हम कहा करते हैं होल नंबर्स, और ज़ीरो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ. ओके, सो ये आपके पास सेकंड सीरीज़ आ गई, 1 2 3 4 और ये इस तरह सो ऑन. ओके, ज़ीरो का कॉन्सेप्ट भी आ गया, काउंटिंग नंबर्स का भी आ गया. अब एक आप नई चीज़ सोचें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ माइनस में है. यानी एक है आपके पास अपने पैसे हैं, कोई 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, वो काउंटिंग में आ गए. ठीक है, ओके. अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, ज़ीरो में आ गए. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी के पैसे देने हैं, ठीक है, तो आप नेगेटिव में हैं, तो वहाँ से नेगेटिव नंबर्स जो हैं आपके पास आ गए ये. ठीक है, इनको हम नेगेटिव नंबर्स कह देते हैं. एंड दे आर सिंपली, आप इनको रख लें -1, -2, -3 एंड सो ऑन. और अब इन तीनों को मिला के एक नई सीरीज़ आपके पास आ गई, एंड वी कॉल इट इंटीजर्स. ओके, हमने कहा कि अब ये हमारे इंटीजर्स हैं, जिसमें ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स विद ज़ीरो एंड वी हैव +-1, +-2 एंड सो ऑन. या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ज़ीरो, इसके राइट हैंड साइड पे आप 1 2 3, और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी. जिस तरह मर्ज़ी आप, जो आपको इजी लगे आप इसको लिख लें. तो ये आपके पास इंटीजर्स की सीरीज़ आ गई. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल फिर इंसान को महसूस हुआ कि कोई चीज़ एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर करती है, बट यू वॉन्ट टू डिवाइड इट. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ऑरेंज है एंड यू वॉन्ट टू शेयर इट, आपने शेयर करना है. वहाँ से कॉन्सेप्ट आया आपके पास फ्रैक्शंस का. ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास फ्रैक्शंस का. यानी ये आपने, ये फ्रैक्शंस आ गए. ठीक है, 1/2, 3/4, 5/2, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. ये आप किसी चीज़ को जब वो इक्वल डिवाइड ना हो सके, उसके पोर्शंस आपको करने पड़े, तो फिर आप ये फ्रैक्शंस में करते हैं. ओके, एट द एंड ऑफ द, ये जब नंबर्स आपको एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, फिर हम फ्रैक्शंस को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे. ओके ओके, अब मेरे पास आ गया कि मेरे पास फ्रैक्शंस तो आ गई. ठीक है, एक चीज़ आई नहीं मेरे पास जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स. ठीक है, रैशनल नंबर मेरे पास आए जिनको आप, कोई भी नंबर हो, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें.
P बाई Q की फॉर्म में लिख सकें, लेकिन P एंड Q आपने पिक करने हैं इंटीजर से। ठीक है, ये आपने इंटीजर से पिक करने हैं। इसको मैं Z कह देता हूं, इंटीजर्स को। ठीक है, और ऑब्वियसली Q आपका 0 नहीं हो सकता। ठीक है, रैशनल नंबर की आपके पास सीरीज आ गई। रैशनल नंबर कौन से हैं? वो नंबर्स, यानी वो डेसिमल नंबर्स या कोई भी नंबर्स जिनको आप इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख सकें। ठीक है, P बाई Q की फॉर्म में लिख सकें, उनको हमने कहा कि ये रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, अच्छा, इसकी मद में एक चीज़ समझ लीजिए, 2 जो है आपका इंटीजर भी है एंड इट्स अ रैशनल नंबर एज वेल, क्योंकि आप इसको 2 बाई 1 लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो 3 नंबर है, यू कैन कॉल इट सिंपल क्या, रैशनल नंबर, क्योंकि आप 3 बाई 1 लिख सकते हैं। आपके पास नंबर है 1.5। ठीक है, इसको आप चूंकि लिख सकते हैं P बाई Q की फॉर्म में, ये आपके पास बन जाता है 3 बाई 2, तो इट्स अ रैशनल नंबर। अच्छा, फिर मुझे आइडिया हुआ कि बाज़ नंबर हैं जिनको आप लिख ही नहीं सकते P बाई Q की फॉर्म में। यू कैन नॉट राइट दैम सिंपली इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम उससे समझते हैं। आप देखें, आपके पास एक नंबर है पाई, बहुत कॉमन यूज़ होता है आपके पास। इसकी वैल्यू आप नॉर्मली यूज़ करते हैं 3.14159। ठीक है, और ये होता क्या है आपको शायद आइडिया होगा। ये बेसिकली आपके पास कोई भी सर्कल हो, उसकी यहाँ से आप लेंथ स्टार्ट करें और ऑल द वे आप सर्कल पे ये इस तरह यहाँ से लेके वापस इस पॉइंट तक आएँ, और ये जो आपकी लेंथ आएगी वी कॉल इट सरकमफ्रेंस, हम इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, और इसको आपने डिवाइड करना है विद डाया ऑफ दैट सर्कल। इस रेशो का नाम पाई है। ठीक है, रिगार्डलेस आपका सर्कल बड़ा है छोटा है, पाई की वैल्यू ज़हन में रखिएगा, वही रहेगी उसकी। ठीक है, क्योंकि पाई इट्स अ रेशो, ये रेशो है। ठीक है, ये रेशो है आपकी पाई। ठीक है, किस किस की? सरकमफ्रेंस की, यानी कि जो ये लेंथ ऑफ द सर्कल है, और डाई की। इसकी वैल्यू नो मैटर आपका जो है सर्कल बड़ा है छोटा है, ये आपकी हमेशा एक ही रहेगी वैल्यू। अच्छा, नॉर्मली आप इसको 22/7 लिखा करते हैं। ठीक है, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि 22/7 जो है वो इस नंबर, ये जो पाई की वैल्यू है, इसकी अप्रॉक्सीमेशन है। यानी जब आप 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास एग्जैक्ट ये आंसर नहीं आता, या कोई भी दो इंटीजर्स ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते जिनको आप रेशोज़ की फॉर्म में लिख लें और आपके पास एग्जैक्ट ये नंबर आ जाए। ओके, कोई दो नंबर इंटीजर्स की सीरीज़ में से ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते कि इफ़ यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ रेशो तो आपके पास एग्जैक्ट ये नंबर आए। तो इसलिए हम पाई को इरेशनल कहते हैं। ठीक है, इसकी कोर एग्जांपल आप ले लें, √2, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, आप देखें आपके पास 4 किस तरह आता है, आप 2 का स्केयर करते हैं आपके पास 4 आता है। ठीक है, आपके पास 9 किस तरह आता है, आप 3 का स्केयर करते हैं तो आपके पास 9 आता है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका आप स्केयर करें तो आपके पास आंसर क्या आए, 2 आए। ओके, वी कॉल √2 एज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज़ मैं सॉरी यहाँ पे मिस कर गया, आप इंटीजर्स और फ्रैक्शंस को कंबाइन करें। ठीक है, ये इन दोनों को कंबाइन करें तो आपके पास क्या बन जाते हैं, रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर बेसिकली सम है इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस की सीरीज़ का। ओके, और इरेशनल नंबर टोटली डिफरेंट है। ओके, इसके बाद हमारे पास इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें, किस किस को, रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को, तो हमारे पास एक नई सीरीज़ वजूद में आती है जिसको हम कह देते हैं सिंपली रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर सिंपली क्या होते हैं, रैशनल
प्लस इर्रेशनल नंबर। इन दोनों का सम जो है सीरीज़ का, वो आपके पास रियल नंबर आता है। यानी मैं आपको इसको इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर लीजिए कि आपके पास जो लाइन है, ठीक है, जो कि आप स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, ठीक है, इसकी आप राइट हैंड साइड पे जाएं, ये आपके पास 1 2 3 4, आप इस साइड पे जाएं, आपके पास -1 -2 -3। इस लाइन पे आप जहन में रखिएगा जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन आप ले लें, वो एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करता होगा। 1/2 अगर आप लेते हैं इसको, ए यहाँ पे -1/2, सॉरी, ये -1/2 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हाफ जिसको आप कहते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, ये मैं गलत कह गया, ये -1/2 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ओके, ये सॉरी, ये रॉन्ग है। इसी सॉरी, यानी कि इस लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो वैल्यू है 1.4 समथिंग आती है, वो भी देखिए यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यानी रियल नंबर इस टोटल लाइन पे जो है जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, आइदर दे आर फ्रैक्शंस, आइदर दे आर इंटीजर्स, आइदर दे आर रैशनल और दे आर इर्रेशनल नंबर, वो तमाम के तमाम नंबर आपकी इस लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट आपके पास सीरीज पे आते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, इसके बाद आप देखिए इमेजिनरी नंबर्स आपके पास क्या होते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए, आप देखें 4 आपके पास, आप 2 का स्क्वायर लें या -2 का स्क्वायर लें, बोथ केसेस में आपके पास जो आंसर है वो 4 आता है, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स, अगर आप 4 का अंडर रूट लें, ठीक है, नॉर्मली आप इसको 2 लिखते हैं, बट इट कुड बी आइदर 2 और इट कुड बी आइदर -2, ये दोनों केसेस हो सकते हैं। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं था जिसका मैं स्क्वायर लूँ तो मेरे पास आंसर नेगेटिव में आए, ठीक है। उसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है आपका इंट्रोड्यूस हुआ इमेजिनरी नंबर्स का। यानी मैंने एक नंबर जो है वो इमेजिन किया एंड वी कॉल दैट नंबर एओर्टा, ओके, एंड एओर्टा इज इक्वल टू √-1। अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट -1, ओके। तो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है? इमेजिनरी नंबर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये बेसिकली कौन से नंबर आएंगे कि स्क्वायर ऑफ नंबर्स विच गिव्स नेगेटिव रियल नंबर। यानी जब इमेजिनरी नंबर कौन से हैं जिनका आप स्क्वायर करें तो आपके पास आंसर नेगेटिव रियल नंबर आए, टू वी कॉल देम इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। जिस तरह आपके पास √-3 हो तो आपके पास बहुत इजी है, इसको आप लिख सकते हैं √3 एओर्टा, ओके, ये आप लिख सकते हैं इसको, ओके ओके। अगर आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इनको कंबाइन कर दें तो आपके पास फाइनल सीरीज बनती है, वी कॉल इट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसके 2 पार्ट हुआ करेंगे, इट हैज 2 पार्ट्स, ओके। एक इसका रियल पार्ट होगा और एक इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 +
4 एओर्टा, ये इसका रियल पार्ट है, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, आप लोगों ने इस पे कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली ये दोनों पार्ट मिलके एक नंबर बना रहे हैं, ठीक है, ये दोनों पार्ट मिलके एक नंबर बना रहे हैं। मैथ्स में बहुत दफ़ा बाज़-औक़ात 3-4 नंबर मिलके जो हैं वो कोई एक चीज़ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लें, कम्बिनेशन नंबर्स में आपकी बात करूं, जिस तरह आप देखें नंबर है आपके पास ये 1/4, ये बेसिकली 2 नंबर हैं, लेकिन ये आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि कोई चीज़ जो है वो आपने डिवाइड की हुई है इन 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, और ये जो नंबर इंडिकेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि आउट ऑफ 4 ये 1 पार्ट है इसका, 1/4। तो बेसिकली होल जो डिस्क्रिप्शन आ रही है आपको वो 2 नंबर्स के थ्रू आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपकी कोई चीज़ स्पेस में इस तरह मूव कर रही है, इस तरह मूव कर रही है, ठीक है, यानी कि किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये आप कह लें एक्स डायरेक्शन है मेरी, और ये आप कह लें मेरी वाई डायरेक्शन है। ये 2 डायमेंशनल स्पेस है। अगर आपने इसकी वेलोसिटी डिफाइन करनी है तो आपको इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए होगा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, यानी कि वी एक्स चाहिए होगा आपको और वी वाई चाहिए होगा। ये 2 कंपोनेंट मिलके आपकी एक चीज़ डिफाइन कर रहे हैं। तो मैथ्स में अक्सर होता है कि 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, बाजू का 4 वैल्यूज़ मिलके जो हैं आपको कोई एक चीज़ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ओके, ऐसे ही आप नोट कीजिएगा कि अगर आपके पास 3 डायमेंशनल देखें कोई स्पेस है, फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, आपके पास जिस तरह ये क्यूब है फॉर एग्जांपल कोई, ये अगर आपके पास कोई क्यूब है, ये 3D स्पेस है, बिल्कुल जिस तरह आपका रूम होता है। अगर आपने इस रूम के अंदर कोई कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब करना है कि कोई चीज़ है वो यहाँ पे लाई करती है, तो अब आप देखिए आपको 3 नंबर चाहिए होंगे, यानी आपको चाहिए होगा कि ये x में कितना दूर है, ओके, उसके बाद आपको चाहिए होगा ये y में कितना दूर है, और थर्ड आपको चाहिए होगा ये हाइट कितनी है इसकी ज़मीन से, z में कितना दूर है। तो इनफैक्ट आपको 3 नंबर चाहिए होंगे इसकी लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए। फ़र्ज़ करें मैं x में कहता हूँ कि ये 5 फीट दूर है, y में यानी कमरे में अब आगे बढ़ते हैं वो तकरीबन ये कोई 6 फुट पे है, और ज़मीन से ऊपर ये 2 फुट पे है। तो आपको 3 नंबर डिस्क्राइब करने होंगे सिर्फ इस चीज़, एक चीज़ की पोजीशन बताने के लिए। आप इसमें फ़र्दर आगे बढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ रूम में मूव कर रही है, कहीं इधर उधर कहीं मूव कर रही है, तो आपको अब एक और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा टाइम की वैल्यू, कि इस टाइम पे ये इस जगह पे है, किसी और टाइम में ये हो सकता है किसी और जगह पे हो। तो कहने का मकसद ये है कि मैथ में ये कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है कि 3-4 वैल्यूज़ मिलके एक ही नंबर किसी एक ही चीज़ की पोजीशन को, किसी एक ही चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बेसिकली उसके 2 पार्ट्स होते हैं, बट इट्स अ सिंगल नंबर, ओके। अच्छा, लास्ट फाइनल चीज़ आपकी जहन में रखिएगा कि तमाम रियल नंबर्स जो हैं, ठीक है, दे आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, दे आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी तमाम रियल नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकता हूँ। द ओनली डिफरेंस इज इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, यानी कि 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 0 एओर्टा, ओके। तो 3 इज़ अ रियल नंबर बट आई कैन कॉल इट एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें जो आपका इमेजिनरी पोर्शन होगा वो 0 होगा। सेम जो सिर्फ आपके इमेजिनरी नंबर्स हैं, ठीक है, उनको भी मैं लिख सकता हूं, उनको भी कहा जा सकता है कि दे आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि उसके अंदर जो रियल पार्ट होगा वो 0 होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास इमेजिनरी नंबर है 3 एओर्टा, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो आपका 0 होगा, और इसको मैं एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर सकता हूँ। ओके गाइज, यहाँ तक के लिए एनफ है आज। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।
अपने नए टॉपिक के साथ। ओके, सी यू अगेन, थैंक यू, बाय।